लग जाया करता था। कौन सी क्लास में पढ़ रहा आप जा? है? कौन सी क्लास में पढ़ रहा आप जा? मैं दोबारा एडमिशन करूंगा। दोबारा एडमिशन लेगा? हाँ। अच्छा, बहन की शादी कर दी? हाँ जी। कहाँ पे चली गई? बिजनौर। बिजनौर है। बारात आई थी यहाँ पे? बात के जो हमारे खाने का नाश हुआ हो गया, पर कोई बात ना। रसगुल्ले कितने बनाए थे? रसगुल्ले बनाए? हाँ, कम पड़ गए थे क्या रसगुल्ले? रसगुल्ले आए थे इतने बड़े बड़े। अच्छा। वाले वो हमारे 1-2 हज़ार रुपए के 2500 रुपए के रसगुल्ले थे, और वो आए थे 300-400 पीस। हाँ। तो कुछ हमने खा लिया। फिर भी जो आए थे ना हमारे टेंट वेंट लगाने, तो उन्होंने जानबूझ के भर भर के ले गए। भाई एक बार दूँ, कितनी बार दूँ, भाई हम भी तो खाएंगे, हमारे मेहमानों को भी तो देना जो अभी घर पे बैठे। तो हमारी ताई भाई ले गई, चलो कोई बात ना, कोई तो ले गया हमारा रसगुल्ले। अब मैंने खा लिया 10-15 दिन लग के आराम से, जो मर्जी करी उतने सारे। अब रसगुल्ले ख़त्म हो गए कुछ दिन बाद। मैंने कोई बात ना, ये तो ख़त्म हो नहीं था। अब एक बात सुनो, जब मोहे कुछ दिन पहले अपने जीजा टिक्का करने गया। अच्छा। तो हमारा जीजा मोहे से खुश ना हुआ और मोहे लग गई आग। अच्छा। साला जब मैं शुरू में आया था इनके घर पे, रिश्ते की बात हुई थी, तो जब तो इसे बड़ा उछल कूद रहा था अपने साले को देख के। बड़ा मुझे स्विमिंग पूल में घुमा के लाया था। ये क्या हो गया, ये क्यों ना खुश होता मुझे देख के। अब मुझे लग गई आग। जब उसका जीजा आया गोलू, है ना, उसका जीजा गोलू आया रात यहाँ पर मोहल्ले में हमारे। जीजा का जीजा। मैं अपनी बहन के यहाँ रहता ना, मतलब एक और बहन है रिश्ते में सगी, तो उसके यहाँ छोड़ा था हमारे पापा ने, तो उसके यहाँ रहा। तो रात ही आ गए मेरे भैया गोलू। तो उन्होंने कहा कि घर चल। मैंने चलो, मैंने सोचा रात ले जाएंगे घर को। रात ना ले गए, मेरे जीजा घर ले गए। मैंने कहा मैं तो ना चढ़ूँ उसके द्वार पे, मैं नहीं चढ़ूँगा उसके द्वार पे, हमारे पापा भी जा रहे बिजनौर। मैं सोच रहा मैं ना जाऊँ, पर क्या करूँ, एक बार देख के आ जाऊँगा क्या हो रहा है क्या ना। पर देखो अभी देखो, तुम पे पैसा, तुम्हें कोई दिक्कत ना लड़ने की। अगर कोई तुमसे भिड़ भी लेगा ना बिना वजह के, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम पे केस भी चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं, पैसा है तुम पे। क्यों? तुम पैसे से तुम कुछ भी कर सकते हो। आज के टाइम पर क्या है, हम जैसों को कुछ नहीं मिला साला, हम एक मकान नहीं मिला, और जबकि जो भी हमारे सामने के कम से कम 10-12 मकान। हाँ नहीं, जो यहाँ भीख मांग रहे हैं उनके 10-12 मकान। हाँ, हमारे सामने वाले हमें, पर वो मांगते ना। और क्या काम कर रहे हैं? यहाँ बिस्कुट बांट गए, नमकीन बांट गए, राशन बांट गए, ठीक है, वो ले लेते हैं, पर ये मांगते ना हमारी तरह। बस यो है कि पे मकान है, उन्होंने मकान दे दिए, ठीक। तो वही सरकार क्यों ना इस बात को गौर कर रही। हमारे पापा का एक फार्म आया था, और वो भी कितने का, 6 लाख रुपए। कौन भरेगा भैया जी? 6 लाख रुपए का? हाँ। कैसा फार्म था वो? मकान का था। अब हम चाहते ना थे मकान हमारा इतना भी काम का ना था, मानता हूँ बढ़िया मकान था, पर हमारा काम का भी ना था। एक मकान है परतापुर में, अब वो भी किसी काम का ना, उसमें ना लाइट है ढंग से, ना लैट्रिन है ढंग से, ना कुछ। तो लैट्रिन लाइट तो आ सके उसमें? नहीं है भाई, वो एक बहुत पुरानी बिल्डिंग है, पर कोई बात ना। अब हमें आज भी 32 साल हो गए इस झोपड़ी में रहते। क्यों? कहाँ है झोपड़ी? यहाँ सुखचालू बराबर में हमें मकान नहीं मिला। अच्छा। और कोई बात नहीं, हमें इतना भी धन दौलत से प्यार नहीं है। हमें यो है कि भाई हमारा घर आज भी सुखी शांति रह रहा है। मेरे पापा कभी कभार त्योहारों पे लड़ाई कर लेना। क्यों कर ले लड़ाई? दारू पे वे? हाँ, पी लेते हैं, पर कोई बात ना। अब हम हाथ उठा ना सकते, हाथ उठा लेंगे भाई, बिरादरी वाले सोचेंगे हाथ उठा दिया। पर जो हमारे सामने की हमारे पापा की बच्ची थी, वो आज भी ये चाहती हमारे पापा में कलंक लग जा। पर कोई बात ना, लग भी जाए ना, मुझे कोई दिक्कत ना। मैं जब काम करूँ ना, बड़ी सोच समझ के करता हूँ। कलंक कैसा? मुझसे बच्चा भी लड़ता है ना, मेरे दोस्त लड़ते मुझे मारते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ कितने भी गाली बोलो, कितना भी कोपता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब मैं पीटता हूँ तो ऐसा बुरा पीटता है जिंदगी भर याद आता है। एक लोंडे ने मुझे कहा कि तूने असली माँ का दूध ना पिया, लड़के दिखा। अच्छा। ठीक है बेटा, रुक जा, मौका आन दे। और मौका आया। अब मैंने कहा तू अपने घर में ना बताइए, मैं अपने घर ना बताऊंगा, मैं खोपड़ा फटे कुछ भी हुआ है मैं ना बताऊंगा। मैंने कहा करो, 2-3 बार भर भर के जमीन पटकनी मारी। वो कह रहा मम्मी बहुत जोर की लगी, रोने लग गया। मैंने फिर ज्यादा बनना, उठ के खड़ा हो गया, लड़ेगा। मैंने तू जा दे। मैंने फिर 2-4 आठ पटकनी दे दी। मैं तो पिटा ही पिटा, पर उसको ऐसी पटकनी दी कि वो ढंग से बस क्या कहूँ, और उसके दिमाग में चक्कर आने लगे। फिर वो वहाँ से मेरी बहन आ गई, कहने लगी भाई क्यों लड़ ले। मैंने दीदी ऐसे बात है,
है। मैं तो फटाफट अपनी दीदी से वो पीटने लगे और मेरी दीदी गाली वगैरह तो कोई बात ना, बकले बकले। और उसकी मम्मी आई उसे पीटने लगी, मेरी बहन मुझे पीटने लगी। मैं अपने घर वाले से पीटा, मुझे कोई दिक्कत ना। एक अंकित नाम का लौंडा है, वो हैं क्या नाम है? निखिल? नहीं, अंकित है एक का नाम, अंकित? लौंडा। हाँ, तो एक दोस्त है उसका नाम अंकित है। मैंने भाई कोई बात ना, तू मुझे क्या है ना, मुझे वो हाइट से बड़ा है और उसके घर वाला है, बहन भाई हैं बतेरे। हमारे तो बहन भाई नहीं, हम 3 फैमिली बचे। अब हम कुछ कर थोड़ी सकते। कितने भाई बहन हो तुम? थोड़ी जो कमाले जो भाई बहन थे ये मर गए, गुजर गए। अब हमारे घर में, अब देख लो, हमारे घर में कोई बड़ा भाई थोड़ी जो कमाले हैं, या ट्री चला रहे, रिक्शा चला रहे। हमारे पापा भी चलाते पहले ट्री, उनका एक्सीडेंट हो गया, उन्होंने ट्री चलाना बंद कर दी। नहीं, घर में कितने ना? तेरे भाई बहन कितने? हैं? तेरे भाई बहन कितने? मैं ही बचाऊं और कोई ना बचा। और कहाँ जा लिए सब? हैं? कहाँ जा लिए और सब? और कहाँ चले गए वे और सब? बहन भाई हाँ, वे गुजर गए। अब बहन की तो शादी कर दी, हाँ, तो उन्हें क्यों गुजरा बता रहा फिर? क्या जी? बहन तो शादी कर दी ना बहन की, हाँ तो सबसे बड़ा अब तू ही रह गया बस। ना, घर में छोटा ही हूँ, बस यो है हमारे पापा खाना कमा रहा, वो मुझे कितना पिटता, मुझे कोई दिक्कत ना। अच्छा, जितना पीट लो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे कोई दिक्कत नहीं उनसे। क्यों? मेरे पापा मुझे बैल से मारे, कोई दिक्कत ना, रो ले मैं पी लूँ। क्यों पीटे हैं वे? दारू पी का है? पिटता है कि मैं दिन भर भागता हूँ, घर का काम नहीं करता। अब मेरे मन में बस यो है, या तो पढ़ाई तो कर रही है, हाँ पढ़ाई तो करूँ, पढ़ाई करने जाए फिर शाम को अपना भीख मांगे क्यों? मैं अपने घर का जो काम है, पानी झाड़ू, वो कर लूँगा। और शाम को फिर भीख मांग ले, हाँ इधर आ जाओ। तो कितने पैसे हो जाते दिन भर में? कितने भी, 500 400 600 हो जा, कितने भी खर्चा आराम से निकल जा। कभी ज्यादा हो जाए। और तेरी मम्मी पैसे जो इकट्ठे करे हुए जमा कर दे बैंक में? जमा कर देगा या रख लेगा, जब कहीं बाहर जाना पड़ा है या दुख मुसीबत में, मौत में, या कोई परेशानी आवे, बीमारी, तो तभी खर्च करा। तो घर में पता है तू भीख मांगता है? हाँ पता हूँ ना, किसको? मेरे घर वालों को सब पता। पापा मम्मी दोनों को पता है तू भीख मांगता है? हाँ पता हो ना, वो यूँ नहीं कहते क्योंकि वो बस ये चाहते हैं अगर मैं पढ़ लिख के कुछ भी बन गया तो बनूंगा साइंटिस्ट। क्योंकि साइंटिस्ट नहीं होगा, तुम जितना मांगोगे जिस चीज़ का पैसा उतना मिल जाएगा तुम्हें। पर मैं मांग तो लूँगा, पर मैं कुछ ऐसी चीज़ या कोई ऐसी दवाइयाँ बनाऊंगा जो कि हम जैसे लोगों के लिए ठीक रहेगी। अब जैसे आज के टाइम पर बतेरे अंधे लोग हैं, है ना, वो अंधे हैं बेचारे, उन्हें बतेरे परेशान रहती होगी। जो गूंगा, उसे बोलने में इतनी परेशान रहती होगी कि जिसका जवाब नहीं। तो कोई ऐसी दवाई बनाऊंगा, अगर वो गूंगा पी लेगा इंसान तो उसकी बीमार ठीक हो जाएगी। किसी की टांग में दर्द हो रहा है तो उसके 2-3 महीने तक टांग में दर्द नहीं होगा। तो मतलब गूंगा बोलने लगेगा है? गूंगा बोलने लगेगा, जो अंधा है उसे दिखने लगेगा है। हाँ। ऐसी दवाई बनानी। हाँ, और जो बहरा है वो सुन लेगा। एक दवाई या कोई ऐसा केमिकल या कुछ चीज बनानी है जो लोगों के लिए फायदा रहेगा। भाई वाह। पर हाँ, एक बात लिखूंगा उस दवाई पे, पर्चे पे, क्या? हम वे डॉक्टर ये याद रखें कि इसको सस्ते में बेचें, जिसको बेचें सस्ते में बेचें, जिससे अगर कोई गरीब भी है उस पर इतने पैसे नहीं है जो उसको खरीद ले 1000-2000 में, तो इससे नीचे में यानी कि 500 रुपये तक का लगभग उसमें वो रहेगा रेट। 500 ज्यादा? अगर किसी ने बढ़ाया तो उस डॉक्टर की कंपनी को बैन कर दिया जाए। अच्छा, क्योंकि देखो हम मानते हैं, अब आज भी हम जाते हैं तो हमारे पापा भी जाते हैं हॉस्पिटल, उन्हें भी कम से कम बोतल चढ़वाते हैं तो बीमारी में, तो उन्हें बतेरा पैसा खर्च हो जाता है। कम से कम मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, मेरी मम्मी 1100-1200 रुपये देवे, जबकि 2-3 बोतल के 4-5 बोतल 2-3 बोतल 400-500 रुपये लगते, जबकि 1200-1300 रुपये देवे। भाई ये देखो लगते ज़्यादा है, फिर मानता हूँ, पर थोड़ा तो भाई घाटा करो। अब ये थोड़ी कोई सरकार कह रही भाई तुम पैसे बढ़ा दो, तो भाई क्या फायदा रहेगा? तो सरकारी अस्पताल में भी पैसे ले मांगे तुमसे? नहीं, सरकारी ये जो मेडिकल है इसमें तो हाँ ये होता है, बस ये हुआ है। देखो ये तुम जाते हो ना, 1 रुपये की पर्ची करती है, पर जब धीरे धीरे अंदर जाते हो ना, किसी न किसी चीज़ के 400-500 रुपये काट लेना है। हमारे पापा जब पिट के तेल का ऑपरेशन हुआ ना, मैंने देखा अपनी आँखों से
जो खून के नल के हैं, उसके पैसे लिए 400-500 रुपये, 700-800 रुपये। तो यो है, यो मत समझो कि 1 रुपये की पर्ची कट गई तो फायदा हो रहा है। अच्छा, 1 रुपये नहीं, अंदर जाके हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं पैसे बढ़ा लेते हैं। पैसे जरूर ले लें। हाँ बाहर तो पर्ची 1 रुपए की बन रही है, अंदर कुछ भी कर लेंगे फिर है। हाँ 300-400 रुपए ले लिए, 5 ऐसे ले गए फिर। ऑपरेशन है, लापरवाही से कर, इन्हें कोई दिक्कत ना, कोई मरे है, कुछ भी हो, कुछ ही दिक्कत नहीं है। पर भाई अब अगर उसके साथ ऐसा उड़ के हॉस्पिटल में होता तब उन्हें फर्क पड़ेगा कि हमारे साथ बुरा हो रहा। अच्छा, अब मुझे उस टाइम इतना पता था कि कोई गड़बड़ी दूसरे ऑपरेशन की आ गई और वही हुआ। और मुझे लग रहा था इसमें पेशाब की नलकी लगनी चाहिए, अब पेशाब की नलकी नहीं लगी। देखो खून तो बर्बाद हो ही गया है ना, ब्लड बर्बाद हुआ अपना। और उस जिस टाइम मेरे पापा का ऑपरेशन हुआ था, जिस जगह मेरे पापा सोए थे, उसी दिन रात एक लोंडिया की मर गई, मतलब मर गई वो लोंडिया। क्यों? लापरवाही। कोई ये ध्यान से ऑपरेशन निकलता, जो पैसे भी ले लेना, वो बेचारे बड़ी ध्यान से करते हैं, उन्हें खुद एकदम बड़ी चिंता रहती है। क्यों? क्योंकि वो पैसा मिल रहा है ना भाई। अब पैसा चलो ज़्यादा मिले कम मिले, उन्हें परवाह रहती है कि भाई अगर वो पैसा आज देंगे भी ना, कोई बच्चा हो बड़ा हो जो भी है, उन्हें परवाह रहती है कि आज हम किसी की जार बताएंगे तो भगवान हमें ऊपर जाके हमें स्वर्ग में भेजेगा, नरक में नहीं भेजेगा। वो अच्छे कर्म करते हैं। अब देख लो, हमारे पापा का ऑपरेशन हुआ था जो दूसरा, तो डॉक्टर ने सीधे पहले 35,000 रुपये की बात बोली थी। मैंने कोई ना, अब डेली या महीने बाद हमारे पापा की पेशाब की नलकी लगती थी 700-800 की, तो कोई बात ना, पर हमारी मम्मी खर्च करती थी। ठीक है, अब फिर कैसे न कैसे डॉक्टर ने 5,000 रुपये में कर दिया। अच्छा, 35,000 रुपए का जो खर्चा था वो 5,000 रुपए में कर दिया। 5,000 रुपये हमारे पापा का ऑपरेशन हुआ, उसमें बतेरा ब्लड खर्च हुआ। और आज के टाइम पर हमारे पापा कमजोरी ऐसी हो गई है कि इस हाथ को यूँ नहीं कर सकते, पूरा यूँ, इन दोनों हाथ को, क्यों? जान नहीं होती उन्हें। ये मेडिकल वाले यही सोचते कि किसी की जान बचनी चाहिए या नहीं, है ना, जान तो बतेरे की भी बच जावे, पर यो है, ये तो पैसे भी ले ले अंदर जाके। अब कौन सी क्लास में पढ़ रहा तू ये बता? हाँ? कौन सी क्लास में पढ़ रहा अब? मुझे भी क्लास में ना पढ़ रहा, ट्यूशन में पढ़ रहा। अरे ट्यूशन में तो पढ़ रहा होगा, क्लास तो होगी कोई सी। ना क्लास में कौन सी पढ़ा, क्लास का पढ़ा ट्यूशन ना, चल रहा? बिछा के बोर्ड लगा के ऐसे पढ़ाना। कौन सी क्लास का ट्यूशन पढ़ रहा है? क्या पढ़ रहा है फिर? देखो मुझे ABCD 1 2 तो आवे, आसनार कमाना मुझे। अरे वैज्ञानिक कैसे बनेगा, खोज कैसे करेगा दवाइयों की? अभी तो कहते हैं मैं बनूंगा, कुछ बनूंगा, पढ़ूंगा, लिखूंगा। मैं पता लगाऊंगा कि उन दवाइयों को कैसे बनाया जाता है, और जैसे बनेगी तो मैं एकदम उस पर टेस्ट नहीं करूंगा इंसान पे। अच्छा, इंसान पे टेस्ट भी करनी पड़ती? दिमाग लगा के एक ऐसी चीज पे भी टेस्ट करूंगा जो एकदम ठीक हो जाएगी, जिसे बोलने लगेगी, है ना, तो ऐसी चीज पे टेस्ट करूंगा। अब ये थोड़ी इंसान को एकदम जाके कह दूंगा लो भैया पी लियो तो जरा। बेटा उसके लिए स्कूल में भी तो एडमिशन लेना पड़ेगा, हाँ, वो ट्यूशन से करूंगा। पढ़ने में से काम हमारी थोड़ी मम्मी ने चलेगा। कह दिया कि अब मेरी मम्मी कुछ दिन बाद करवाएगी। कौन सी क्लास में? है? कौन सी क्लास में? मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई सी मैं भी करवाएगी तो सही। कौन सी क्लास में कराएगी? स्कूल में हाँ, कोई सी में भी करवा देगी। 5वीं में? हाँ 5वीं में? हाँ 5वीं में? कोई सी में भी, पर 5वीं में नहीं आऊंगा मैं। फिर जब उसमें जाऊंगा तो नर्सरी में जाऊंगा, सबसे पहली क्लास में। जब धीरे धीरे एग्जाम पास होएगा, जब जाके दूसरी क्लास में पहुंचूंगा। तो यो है, देखो आज क्यों मांग रहा हूँ, बहन भाई नहीं है। आज मेरे बहन भाई थे होते ना, तो मुझे इतना डर नहीं था। हमारे बाप की छाती चौड़ी रहती यूं यूं। आज क्यों? क्योंकि भाई देखो, कोई हमें कभी भी कुछ कर देगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे कोई जेल ले आया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं माँ बाप को जेल ले आया, मैं बताऊँ किस चीज़ से डरता हूँ? मुझे गाली बके मारपीट उस चीज़ से नहीं डरता, मैं अपने माँ बाप के भी डरूँ। मैं ये नहीं चाहता कोई आके मेरे बारे में उल्टा सीधा बोले है या मेरे पापा छप्पड़ उठा है। अब देखो बिरादरी में कोई भी उठा देगा, कोई बात ना। आज मैं वो जेल क्यों झेल रहा हूँ? गरीब हूँ। अब मैं अगर चलो कुछ कर भी दूँ, अगर पुलिस थाना हो भी जाए और कोई वकील और जज ने हमें सजा सुना दी, तो हम क्या करेंगे छुटाने के लिए? पैसा है नहीं इतना। अगर किसी बच्चे को मरकैदी हो जाती ना, तो तब छूटेगा, या जब उसकी उम्र होगी, या जब 1-2 साल बाद छूटेगा, 10-12 साल बाद, और वो भी कम से कम 10-12 लाख रुपये लगेंगे। अब पहले के टाइम पर तो 200-300 रुपये में छूट जाया करते थे। तो आज कितना पहले? वो जमाना नहीं रहा। कितना पहले? है? कितना पहले?
कितने पहले? 200-300 रुपए में। हाँ कई साल पहले मतलब 10-15 साल पहले हो जाया करता था। और किसने मैंने बताया अपने ये आप- बात? ये बात किसने बताई? ऐसा था हमारे भी दादी के एक पकड़ गया था, हम्म, वो अपनी बीवी से लड़ा था तो उन्होंने पकड़ लिया। हम्म। तो हमारे मोहल्ले ने उसे छुटाने के लिए पैसे करके लो सब पैसे ले लो छोड़ दो, ठीक है। किसने बताई ये बात? ये हमने देखी अपनी आंखों से। 10-15 साल पहले? हाँ हाँ। तेरी ये कितनी उम्र है? अब की बात नहीं है, जब हमारी झोपड़ी उधर रहती थी। तेरी उम्र कितनी है? भैया मेरी 10-12 साल के, पर हाइट नहीं बढ़ी मेरी। तो 15 साल पहले की खबर 10-12 साल पहले कैसे ले ली? मुझे यूँ है, मुझे सब याद है पर कुछ बात याद नहीं है, कुछ याद है। अरे यूँ है कि देखो ये चोरा है। तो कहानी बहुत बना हुआ है, क्या बात है बेटे, कितना टीवी देखता है तू? लेकिन एक बात बताओ, हाँ भाई। इसे नहीं देखता, बस अपने इसे नॉलेज ठीक नॉलेज है। तो ठीक है। ये देखो बच्चा है ना, यहाँ भीख मांग रहा है ये, और यहाँ तेजगढ़ी चौराहे मेरठ पे है, और ये इतनी जानकारी रखता है कि इसकी जानकारी, पारिवारिक जानकारी, मेडिकल जानकारी और वैसे सामाजिक जानकारी इसके अंदर है। और फिर ये कह रहा है ये कि मैं एक वैज्ञानिक बनूंगा, और वैज्ञानिक बन के ऐसी खोज करूंगा दवाई की जिससे मैं 9 बज गए। आँख ठीक कर सकता हूँ, बहरा से करता हूँ, है ना। ये चला गया। अब देखो ये कई सारी दवाई इनने बताई कि मैं ऐसी खोज कर दूंगा कि जिससे कि अंधे को दिखना लगे, बहरे को दिखना लगे, है ना। और क्या कहता है इसने, बहरा, अंधा, गूंगा चल बोलने गूंगा लगे, गूंगा गूंगा बोलने बोलने लगे। तो भैया ये इसकी सोच तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये बेचारा पढ़ नहीं रहा। तो जब पढ़ नहीं रहा है तो कैसे काम करेगा? लगे। समय हो रहा है समय देखो कितना हो रहा है, 9:26 का। 9:26 में भी ये भाग गया टाइम और भीख देखकर। मांगता है यहाँ पे। टाइम देखा ठीक इसने है। कि भाई 9 बज गए हैं, चलो भाई घर चलो 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 भाई जल्दी चलो। ठीक, ओके बाय।